धाह न्यूज और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। देखिए, प्रशांत किशोर की बात करेंगे और बिहार में जिन 4 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने वाले हैं, उन 4 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव की बात करेंगे। वेलागंज की बात करेंगे, तरारी की बात हम करते रहे हैं और आने वाले दिनों में रामगढ़ और इमामगंज की भी बात करेंगे। जिन 4 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने हैं, उनको बिहार में सियासत का सेमीफाइनल माना जा रहा है। देश भर में कई विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने हैं, लेकिन बिहार विधानसभा उपचुनाव पर ज्यादा नजर है। देश की नजर भी ज्यादा है, क्योंकि बिहार में अगले साल विधानसभा के चुनाव होने हैं और उससे पहले बिहार में विधानसभा की इन 4 सीटों पर उपचुनाव। और जो सबसे ज्यादा दिलचस्प मामला है, जिज्ञासा सबसे ज्यादा बढ़ी है लोगों की इस उपचुनाव को लेकर। तो सब लोग ये जानना चाहते हैं, ये देखना चाहते हैं, एक समझना चाहते हैं, और एक पत्रकार के तौर पर हम भी ये देखना चाहते हैं कि प्रशांत किशोर जिस नए खिलाड़ी के रूप में उन्होंने एंट्री मारी है, नई पार्टी जन सुराज, और अपनी पार्टी की तरफ से उन्होंने ऐलान किया है कि उनकी पार्टी विधानसभा का उपचुनाव लड़ेगी, तो फिर ये देखना समझना भी जरूरी हो जाता है कि प्रशांत किशोर के पिटारे में है क्या। प्रशांत किशोर के पिटारे में ऐसा क्या है जिसकी वजह से वो दावा कर रहे हैं कि वो चुनाव में सबसे निपट लेंगे और उनको ये भरोसा है कि वो उपचुनाव में बाजी मार लेंगे। प्रशांत किशोर का करिश्मा कितना चलता है, प्रशांत किशोर की चमक दमक कितनी दिखती है इस उपचुनाव में, यह भी देखने वाली बात होगी। लेकिन प्रशांत किशोर का इम्तिहान तो ठीक है, ये विधानसभा उपचुनाव है, लेकिन प्रशांत किशोर के एक दाव की चर्चा, प्रशांत किशोर के एक सियासी चाल की चर्चा बिहार के राजनीतिक गलियारों में खूब हो रही है। प्रशांत किशोर वेलागंज में एक बड़ा सियासी दाव चलने जा रहे हैं, बड़ी सियासी चाल चलने जा रहे हैं। बेलागंज जो जहानाबाद इलाके की सीट मानी जाती है, जहानाबाद के आसपास की सीट है। हालांकि बेलागंज गया लोकसभा क्षेत्र में आती है, गया लोकसभा क्षेत्र की विधानसभा सीट है, जो मेरे पास जानकारी है। तो प्रशांत किशोर चाहते हैं बेलागंज में मुस्लिम उम्मीदवार पर दाव लगाना। देखिए, जहानाबाद और उसके आसपास की जो विधानसभा सीटें हैं, वो भूमिहार और यादवों का गढ़ मानी जाती है। भूमिहार और यादव मतदाताओं की बहुलता है। जगदीश शर्मा, डॉक्टर अरुण कुमार, सुरेंद्र यादव, रामजतन सिन्हा, ये सारे जो भूमिहार और यादव नेता हैं, इनका इस इलाके में वर्चस्व रहा है, इनका प्रभाव रहा है। और मुस्लिम वोटर भी हैं, मुस्लिम मतदाता भी हैं, मुस्लिम वोटर भी हैं, लेकिन इन चेहरों के मुकाबले कोई मुस्लिम नेता इनके कद के मुकाबले कोई उस इलाके से नहीं उभर पाया है। मेरी जानकारी में ऐसा नहीं है। मेरी जो जानकारी है, रामजतन सिन्हा के कद का कोई मुस्लिम नेता उस इलाके से नहीं है। जगदीश शर्मा और जो डॉक्टर अरुण कुमार हैं, उनके कद के मुकाबले का कोई मुस्लिम नेता उस इलाके से नहीं है, जो मेरी जानकारी है। अगर मेरी जानकारी गलत है तो आप जो दर्शक हैं वो करेक्ट कर सकते हैं, मेरी गलती को सुधार सकते हैं। मेरी जानकारी यही है। तो प्रशांत किशोर एक नायाब प्रयोग करना चाहते हैं, या नायाब प्रयोग करने जा रहे हैं जहानाबाद में, ठीक उसी तरह का प्रयोग जैसा कभी नीतीश कुमार ने किया था। नीतीश कुमार ने 2019 के लोकसभा चुनाव में चंदेश्वर चंद्रवंशी को चुनावी मैदान में उतारा। जिस सीट को भूमिहार और यादवों का गढ़ माना जाता है, और जिस सीट के बारे में माना जाता है कि भूमिहार और यादव वोटर बहुत कुछ तय करते हैं, और भूमिहार और यादव उम्मीदवार ही उतारे जाते रहे हैं पार्टियों की तरफ से, वहां अति पिछड़ा समाज से आने वाले चंदेश्वर चंद्रवंशी को जेडीयू ने टिकट दिया। बहुत कम वोटों के अंतर से ही सही, लेकिन चंदेश्वर चंद्रवंशी चुनाव जीत गए और जेडीयू का ये प्रयोग सफल रहा। हालांकि चंदेश्वर चंद्रवंशी 2024 का लोकसभा चुनाव हार गए। तो जेडीयू ने जिस तरह का प्रयोग किया, उसी तरह का प्रयोग प्रशांत किशोर करने जा रहे हैं। मुस्लिम उम्मीदवार पर दाव लगाने जा रहे हैं। मुस्लिम उम्मीदवार को बेलागंज की सीट से चुनावी मैदान में उतारने जा रहे हैं, और देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि प्रशांत किशोर का यह दाव कितना काम कर पाता है। प्रशांत किशोर मुस्लिम उम्मीदवार के सहारे क्या बेलागंज की सीट अपनी पार्टी के कब्जे में करेंगे, बेलागंज की सीट अपने कब्जे में करेंगे, ये देखना पड़ेगा। प्रशांत किशोर पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं कि प्रशांत किशोर आखिर क्या कमाल कर पाते हैं, और उनके चुनाव लड़ने से इंडिया गठबंधन को ज्यादा नुकसान हो रहा है,
या एनडीए को ज्यादा नुकसान हो रहा है। हालांकि एक बात जो कही जा रही है कि प्रशांत किशोर आरजेडी का जो आधार वोट बैंक है एमवाई, उसमें सेंध लगाना प्रशांत किशोर के लिए मुश्किल होगा। जेडीयू के वोट बैंक में वो सेंधमारी कर सकते हैं और सबसे ज्यादा जेडीयू को ही नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो मुस्लिम उम्मीदवार का उनका प्रयोग सफल होगा कि नहीं सफल होगा ये देखना पड़ेगा, लेकिन मुस्लिम उम्मीदवार ही प्रशांत किशोर जहानाबाद से उतारेंगे। दूसरी तरफ एनडीए से भी मांग हो रही है कि भाई मुस्लिम उम्मीदवार को टिकट दिया जाए, मुस्लिम उम्मीदवार को उतारा जाए। पूर्व सांसद हैं डॉक्टर अरुण कुमार, उन्होंने कहा है कि वो बिना शर्त बेलागंज में जेडीयू एनडीए की मदद करेंगे, यानी जेडीयू की मदद करेंगे। लेकिन उन्होंने इसके साथ ही यह भी कहा है कि मुस्लिम उम्मीदवार को अगर एनडीए टिकट देता है, मुस्लिम उम्मीदवार को अगर मैदान में उतारता है, तो जाहिर तौर पर एनडीए की राह आसान हो जाएगी। तो जेडीयू से कोई मुस्लिम उम्मीदवार होगा कि नहीं होगा ये देखना पड़ेगा। लेकिन प्रशांत किशोर मुस्लिम उम्मीदवार पर दांव लगाने जा रहे हैं। बहुत बहुत